एक पहला है वो माँ पिताजी। माँ पिताजी वो सबसे पहला जो तरीका, जो परमेश्वर जो अपना आशीष को जो रिलीज करते हैं वो माँ पिताजी है। और दूसरा जो है तरीका जो है वो भी माँ पिताजी, लेकिन वो आत्मिक माँ पिताजी है। एक जो है शरीर में जो आपको जन्म देते हैं, आपको याद है जब अब्राहम ने अपना बेटा को आइज़ाक को आशीष किया, आइज़ाक ने जेकोब को आशीष किया, जेकोब ने पूरा 12 कुल को आशीष किया, याद है आपको? हाँ, तो माँ पिताजी का हम लोगों को कहावत है, माँ पिताजी को जरा बेसी दिनों ना है श्राप लाक्षर होता है ना। सुना है आपने कभी ये बात? सुना है कि नहीं सुना है? और जब माँ का मुंह से या माँ पिताजी के मुंह से जब आशीष निकलता है वो बहुत सामर्थ्य होता है वो बच्चों के लिए। अगर उनके मुंह से दुख से अगर वो श्राप निकल गया वो भी लगता है क्या? नहीं देखा कभी आपने? क्योंकि परमेश्वर ने माँ पिताजी को इस प्रकार वो एक चैनल बनाया है, वो माध्यम बनाया जहाँ से वो अपना आशीष को रिलीज करता है। और उसी तरह दूसरा माध्यम जो है वो परमेश्वर का दास है। जब आप परमेश्वर, देखिए मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, जो ये परमेश्वर का दास यहाँ पे दोनों मिलकर जो सेवा कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये सिद्ध नहीं है, ये पृथ्वी में कोई सिद्ध नहीं है, उनमें भी कमियां घटिया होगा, लेकिन उनका हृदय आपको देखना होगा, उनका हृदय को आपका प्रति, परमेश्वर का प्रति, उसके लिए आपको सम्मान करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात याद रखिए, जब उनको उंगली उठाने से पहले आप खुद को भी देखिए कि आप कितना सिद्ध है। आमीन। लेकिन उनका वो सेवा, उनका वो जो अनुभव है, इतने सालों से खट के आ रहे परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, उस निमित्त के लिए आपको उनको सम्मान करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना आपका आत्मिक माँ पिताजी होने के लिए, ताकि वो आप लोगों को खिला, परमेश्वर के वचन से, ज्ञान से आपको खिला सके, प्रार्थना के द्वारा आपकी रक्षा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब परमेश्वर का दास जो है, जब आप ऊपर में हाथ रख के आशीष देते हैं, तो वो कोई मामूली चीज नहीं है, उसको आप बहुत गौर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, हे मोसेस, मूसा, वो हारून, और क्योंकि हारून जो था वो याजक था, महायाजक था, और उनका जो जाति लीवाई, उनका जो बच्चा था, उन लोगों को आज्ञा दे कि इस प्रकार से उनको आशीष करना इस्राएल को। परमेश्वर का दास, परमेश्वर के दास वो दूसरा माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करता है। और आशीष का आने का दो ही माध्यम है, मैं बोल रहा हूँ, एक है माँ पिताजी जो आपको शारीरिक माँ पिताजी है, दूसरा है वो आपका आत्मिक माँ पिताजी। आमीन, हालेलुया। आप मुझे बाइबल खोल के दिखाइए जहाँ में परमेश्वर ने बिना ये दो माध्यम को यूज करके, इस्तेमाल करके आशीष किया हो किसी को, आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो वो माँ पिताजी ने आशीष किया होगा, या तो वो परमेश्वर का दास ने उनको आशीष किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आशीष बोल के प्राप्त किया जाता है, बोल के परमेश्वर वो आपके जीवन में लाता है, बिना बोल के कोई आशीष नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का दास और या माँ पिताजी जो होते हैं, ओ तुम फलो फूलो, मुंह से हम बोलता है ना, घोषणा करते हैं, घोषणा करके ही आशीष आते हैं। और मेरा मन भर गया, अच्छा लगा कि आप लोग अपना इस जो परिवार का, ये कलीसिया का माँ पिताजी को आप प्यार करते, इसी तरह सपोर्ट कीजिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो उम्र तो हो गया, लेकिन ताकत तो है। लेकिन जब बच्चा लोग बड़ा हो जाता है, जब आप लोग छोटा था तो उन लोगों ने अगुवाई किया, जब उनका उम्र अभी स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो आपका बारी है उनको मदद करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो आज मम्मी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये पास्ता ने आमा को उसका बिस्कुट हम ठीक से खा लिया। उस दिन से हम लोगों को मम्मी जो सेवा कर रहा है उसको देख के हमेशा स्माइल अच्छा लगता है ना, हा मूड में ही रहता है। कभी मैं उसको मैं धूप में ऐसे में नहीं देखा, जब भी मैं आया यहाँ पे हंस के मिलता है और काम करते रहेगा, सेवा करते रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और मेरे बहन, कल क्या सीखा आप लोगों ने? जब वो समस्या आए तो आपके जीवन में क्या करना चाहिए आपको? मेरे भाई क्या करना चाहिए? प्रेज़ द
हाथ पकड़िए और क्या बोलिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर यहाँ पे बहुत कुछ काम करने वाला है। अब मुझे, मैं जब आराधना कर रहा था तो मुझे मैं उस दिन से प्रार्थना कर रहा, प्रभु कुछ आप सब देना चाहते हैं इनके लिए, तो मैं प्रार्थना कर रहा था। आज आराधना करते समय मेरे अंदर में एक एहसास परमेश्वर का आवाज आया, यहाँ पे कोई जमीन से रिलेटेड कोई है जिसका जमीन में नफरा है या फिर कुछ इश्यूज चल रहा है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे जिसका जमीन से रिलेटेड झगड़ा वगैरह यहाँ पर कुछ इश्यूज, ऐसा कुछ नहीं है ना? मेरे अंदर में वो एक एहसास आया, कोई है तो हाथ उठाइए, शर्म मत कीजिए। परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देना चाहते हैं ताकि आप उस जमीन को, जो परमेश्वर ने जो जमीन दिया है, वो बहुत ही फलदायक रूप से उसका इस्तेमाल कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई है? ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी-कभी हम लोग जब परमेश्वर का वचन को जब देते हैं, शर्म से हाथ नहीं उठाते हैं, बाद में आता है पास्टर जी हम बोलता है एनॉइंटिंग गॉन एसिडिटी ऑन। कहने का मतलब है उस पल के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह को रखा होता है, तो उस समय में शर्म से नहीं आते आदमी, और बाद में आएगा तो उस समय उस पल जो है वो पल आपके लिए होता है, तो वहाँ पे आपको रिसीव करना होता है। कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना? तो आप हैं? ओके, नहीं, मैं जमीन से कुछ लफड़ा ऐसा अगर कुछ चल रहा है, ऐसा जो आपका जमीन से रिलेटेड है, अब देखिए जमीन लेने का बात नहीं कर रहा मैं, जमीन से रिलेटेड जो कुछ इशू चल रहा है उसी का बात कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक होना चाह रहा हूँ। और अगर कोई नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे प्रेज़ द लॉर्ड, तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए हा 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 हा, ही प्रेज़ द लॉर्ड। कल हम लोगों ने सुना कि एक व्यक्ति, इंसान जो है वो क्या है वो भूल गया तो इंसान क्या है? आत्मा है। बोले मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ और मेरे पास में प्राण है। आप क्या है? आत्मा। तो आप जब मसीह में नहीं था तो आपका आत्मा क्या कर रहा था? कोमा में था, सांस ले रहा था। जब वो उसका नया जन्म हुआ तो होश में आया, लेकिन होश में तो आ गया। अब वो कभी ऐसा था चक्कर लाके गिरने के बाद में डायरेक्ट अब नहीं उठता है ना, उठने से भी थोड़ा अच्छा हो जाने से भी आराम से थोड़ा टाइम लगता है ना वो फिर नॉर्मल होने के लिए। उसी तरह जो आपका आत्मा है, जो इतना साल से वो प्रभु के बिना वो जी रहा था, प्रभु से अलग था, वह सिर्फ सांस ले रहा, उसका नाम भी सिर्फ सांस है और बाकी तो फंक्शन ही नहीं कर रहा। तो जब वो पैदा हो जाने के बाद में उसको ग्रो होना होता है, ताल से ताल मिलाना पड़ता है। आमीन। अभी पकड़ लीजिए, हमारा बच्चा पैदा कर दिया, उसका मन में क्यों नहीं बढ़ता है बोलने से थोड़ी ना होगा, उसका समय है, प्रोसेस है। आमीन। उसको बढ़ना होगा। अगर हमारा छोटा बच्चा को बोलेगा पकड़ लीजिए, अब ये छोटा सा बच्चा को देखो ना गाड़ी चला के वो पार्किंग करो, बोलने से नहीं होगा। आमीन। तो उसी तरह परमेश्वर, वो गाड़ी उसी का ही है, माँ पिताजी का जो गाड़ी है उसी का ही है, लेकिन वो गाड़ी तब तक उसको नहीं चला पाएगा, उसका हाथ में तब तक नहीं देगा जब तक वो बड़ा नहीं होगा। आमीन। वो चलाने के लायक नहीं होगा। उसी तरह परमेश्वर ने जो कुछ भी इस पृथ्वी में आपको चाहिए और करने के लिए बुलाया है, वो तब तक आप कर नहीं पाएंगे जब तक आप बड़ा नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। आपका आत्मा बड़ा होना बहुत ही जरूरी है। बोले मेरा आत्मा बड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। और आत्मा कैसे बड़ा होगा? जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहकर उस सिद्धांतों में चलेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में आप अध्ययन करेंगे, परमेश्वर का वचन को जिएंगे, प्रार्थना में जीवन को जिएंगे, उपवास करेंगे, संगति करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, तब आप बड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च में कोई बड़ा नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ।
चर्च में कोई बड़ा नहीं होता है। चर्च में आपको फीड किया जाता है। बड़ा जो तब होता है जब आप उस वचन को जो आपको सिखाया जाता है कलीसिया में, चर्च में, उसको जब आप जीना शुरू करता है, जब आपके जीवन में वो लागू करना शुरू होगा, तब आप बड़ा होते हैं। आमीन। जब आप यहाँ पे आते रहेगा और आपका गुरुजी जो है वो हमेशा आप, क्योंकि आप कभी सुनते रहेगा, इसलिए याकूब ने कहा है केवल सुनने वाला मत बनो लेकिन करने वाला बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ सुनने वाला भी हो सकता है। आमीन। सिर्फ सुन रहे सुन के ये, और हम लोग घमंड करते हैं चर्च में बैठ के 30 साल से हम क्रिश्चियन हैं, 20 साल से हम क्रिश्चियन हैं, हम ये पास्टर, हम ये चर्च से, हम ये चर्च का, लेकिन आपका आत्मा नहीं बढ़ रहा है। आपका पास्टर आपको सब कुछ दे रहा है, जो कुछ भी इतना सालों से वो आपको खिला रहा है। और इसलिए पौलुस ने कहा है, अरे अभी का समय में तो तुम एक गुरुजी होना चाहिए, अभी भी तुम बच्चा है। उसने डांटा है पौलुस ने। उसी तरह आज कलीसिया जो है वो अभी भी एक बच्चा की तरह, एक बच्चा की रूप में ही बैठा हुआ है। सालों से वो परमेश्वर का वचन, सामर्थ्य जीवित वचन को, सत्य वचन को खा रहा है, लेकिन लागू नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उससे सुन रहा है। चर्च में कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन चर्च में जो सिखाया जाता है उसको लेके जब आप जिएंगे, आपका काम करने वाला जगह में, आप जब स्कूल, अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट का स्कूल में, कॉलेजेस में, हालेलुया, आपका ऑफिस में, जब आप उसको जिएंगे तब आप बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो चर्च में कोई बड़ा नहीं होता है। हालेलुया। आप में कितना साल भी आपका गुरुजी में कमी नहीं है, अगर आप बड़ा नहीं हो रहे तो आप में कमी है। हालेलुया, हालेलुया। वो सालों से आपको खिला रहा है, लेकिन आप उसको वचन को लेके आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जी नहीं रहा है। हालेलुया। आप कब सामर्थ को देखेंगे? जब आप वो सत्य वचन को लेके जब आप जीना शुरू होगा, तब जब आप यहाँ ये चर्च का ये चारों वाल का बाहर जब आप जीना शुरू होगा उस वचन को, तब आप परमेश्वर का सामर्थ को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे, ब्रेक थ्रू को देखेंगे। हालेलुया। आप तब आत्मा का कार्य को देखेगा और वो आप जो है वो और बड़ा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कलीसिया में जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रेज गॉड कि परमेश्वर ने ये भवन दिया है, आपको धन्यवादी होना चाहिए। ये भवन आपको मिला है जहां पे आप इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और अपना को तैयार करते हैं। लेकिन हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? सेवकाई के लिए। सेवकाई परमेश्वर का कार्य को बाहर में लोगों को दिखाने के लिए कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, आपका कितना वास्ता करता है। सेवकाई का मतलब क्या है? सेवकाई का मतलब है कार्य। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि तेरा कार्य को देख के लोग, तेरा कार्य को देख के तेरा स्वर्गीय पिताजी को वो आराधना करे। हालेलुया, आमीन। अगर लोग आपका जीवन को देख के परमेश्वर को आकर्षित होगा कब? जब आपके जीवन में कार्य को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज मैं वो वचन को लेके आया जो वचन आज आपके हृदय में, आपके अंतरात्मा में वो जलने वाला है। जैसा यिर्मयाह ने कहा, ओ परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में जल रहा है, मैं इसको रख नहीं पाऊंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब तक आप उसको जिएंगे नहीं, जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपका हृदय में वो प्राण आत्मा में वो जलना शुरू होगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? बोले जब यीशु मर के जब उठा और दो चेला जो बात करके जा रहा था, अरे ऐसा बोला था, वैसा बोला था, वो रास्ता में गुजर रहा था, यीशु वहां पे उत्पन्न हुआ और यीशु ने उनको बोला, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? और आपको मालूम नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ में? यीशु के बारे में बात कर, लेकिन वो लोग मालूम नहीं कि वो यीशु है। तो यीशु बात करते उसके बाद में वहां से बाहर टाटा बाय करके यीशु निकल गया। तो दोनों ने बोला, अरे क्या चला गया? यहाँ पे था, अरे तुमको महसूस हुआ कि वो जब बात करते समय में हमारा हृदय चल रहा था। परमेश्वर का वचन आपके अंदर में आग को पैदा करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु
जीवित वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। जब आप पैदा होते हैं, जब आप पैदा हो गया, आपका आत्मा का पैदा, उसका नया जीवन हुआ, तो वो उसका जो भोजन है, उसका जीने का स्रोत जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु ने कहा जैसा तेरा शरीर रोटी से जिया जाता है, जीता है, उसी तरह तेरा आत्मा जो असल तू है वो परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। जो परमेश्वर का निकला हुआ मुंह से जो वचन है उससे वो जीवित रहेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को अलग करके आपका आत्मा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए चर्च में आना इंपॉर्टेंट है, कलीसिया में आकर परमेश्वर का वचन को सुनना इसलिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अपने घर में परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपका आत्मा का क्या है? भोजन है। हालेलुया। ओहो ओहो आहा praise the Lord. Amen. Hallelujah. से बोले हालेलुया। आप लोगों का हालेलुया को सुनने से आपको नहीं लगता है कि आप लोग अभी भी स्वर्ग जाने के लिए रेडी है? क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग में हालेलुया ऊंचे स्वर से होगा। इसलिए परमेश्वर का भजन संगीत है, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करोगा। पति को गाली देते समय तो ऊंचा स्वर से देता है। हाँ, पति भी अपना पति को जब ऊंचा स्वर से देता है, पूरा कोरो नहीं सुनता है, लेकिन आपका स्तुति नहीं सुन रहा है अभी तक। आप सोच रहा है कि आपका पड़ोसी क्यों प्रभु में नहीं आ रहा, क्योंकि उन लोगों को आपका स्तुति सुनाई नहीं देगा। आप लोग एक एजेंट वाला विश्वासी होके बैठा हुआ, सीआईडी वाला विश्वासी, सीक्रेट एजेंट। मालूम है ना सीक्रेट एजेंट क्या होता है? पुलिस है लेकिन वो लोग पूरा सिविल ड्रेस में लगा के आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा, आप लोग का बीच में घूर के पूरा इंफॉर्मेशन देगा। उसी तरह बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो सीक्रेट एजेंट जैसा वाला बिलीवर होके बैठा हुआ, भाई ये भी बिलीवर हो क्या? नो नो नो, परमेश्वर ने आपको सीक्रेट एजेंट वाला बिलीवर होने के लिए नहीं बुलाया। आप सोच रहे हैं आपका पड़ोसी क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को आपका आराधना अभी तक सुनाई नहीं दिया है। उन लोगों को अभी भी उन लोग तय नहीं कर पा रहे कि आप विश्वासी है क्या सच में। क्यों? जिस व्यक्ति को आप लगता है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो चुपचाप नहीं बेच सकता है। आप सोच रहे हैं कि आपका पड़ोसी को मतलब एक बार मौका मिलने से सुसमाचार सुनेगा? नहीं, सुसमाचार सुनाने से पहले आपका आराधना उनको सुनना जरूरी है। आपका आराधना परमेश्वर को जो आप आराधना करते हैं उसको सुनना जरूरी है। स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए सुनना जरूरी है। आपका घोषणा को वो सुनना जरूरी है। हालेलुया। कितना आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। ओहो, प्रेज द लॉर्ड। बोले हा हा हा, मेरे बहन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना आसान है सिखाने के लिए। हम तो दवाई देने के लिए नहीं सीखते हो, तो मुझे बताइए चुगली मारने के लिए कोई सिखाया आपको? हमने तो आज तक नहीं सुना है कि चुगली ट्रेनिंग, करने के लिए ट्रेनिंग 5 दिन का बोले तो हम नहीं सुना। अगर आप चुगली कर सकता है, चुगली होता है ना नेपाली में क्या बोलते हैं? आसामीज में चुगली, हिंदी में चुगली है क्या? नहीं है ना? हाँ ऐसे कुछ है। अगर आप किसी के बारे में बोल सकता है, कोई आपने कभी आपको सिखाया क्या किसी ने? और ऐसे ऐसे आदमी के बारे में बोलना है, 5 दिन का ट्रेनिंग, 1 हफ्ता का ट्रेनिंग, अरे कभी सुना है क्या? अगर आप चुगली कर सकता है तो आप सुसमाचार भी सुना सकता है। हालेलुया।
ले Praise the Lord. चुगली क्यों करते हैं पता है हम लोगों के बारे में क्यों बोलता है? क्योंकि हमारे अंदर में एक आग है, ईर्ष्या का आग, जलन का आग, नफरत का आग। माय डियर, वो आपको बुझना होगा और वो आग तभी बुझेगा जब स्वर्ग से एक नया आग, पवित्र आत्मा का आग जब आपके अंदर आएगा। वही व्यक्ति के बारे में जो आप बोलता था, आप वही व्यक्ति के लिए आप रो रो के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ, जो पास्टर है चमड़ा को छीन दे। चर्च जागरण को लागी बुला करते होय हम लोग तो छाला छीन दे छो। हाँ मैं चर्च जागरण के बारे में बोल रहा हूं। अगर मैं एक परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का दास अगर आपको इन बातों को नहीं बताएगा, जब दुनिया आपको बताएगा आप सही नहीं पाओगे। हालेलुया। ईर्ष्या का आग, जलन का आग, नफरत का आग ही वो आग ही है जिसके द्वारा आप लोगों के बारे में बोलता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम संसार के लोग नहीं हैं। हम संसार से पैदा नहीं हुए हैं, हम स्वर्ग से पैदा हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जन्म, हमारा शरीर जो है वो हमारा माँ पिताजी से हुआ होगा, एक व्यक्ति इंसान से, इंसान का देह में। लेकिन जो ये आत्मा असल आप है, परमेश्वर से ही जन्मा है वो। हालेलुया। शेर को पैदा करता है, शेर बिल्ली को कभी पैदा नहीं करता है। अगर परमेश्वर एक आत्मा है तो हम भी आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आत्मा की अगुवाई में चलो ताकि तुम शरीर का अभिलाषा को पूरा ना करे। यूहन्ना का 3:3 एक बार निकाल दीजिए और हिंदी में एक बार कोई दोहरा दीजिए। मेरे साथ में तो पढ़ाई रखने पर चला। मेरा सामने बैठेगा तो आप लोग यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकता है। नेपाली आदमी लोग पास से एक खूबी है, वो लोग नमक जैसा है, कहीं भी मिक्स हो जाता है, कहीं भी। लेकिन नेपाली आदमी का एक ब्यूटी भी क्या है पता है, मैं बता रहा हूँ। अब बोलता है नेपाली आदमी को मराना है तो बहुत आसान से गोली भी मत मारो, वो लोग को डांस करना और गीत गाना छोड़ो, फुर्ती करना कम कर दो तो ऐसे मर जाएगा। हमारा डीएनए में है ये ना, डीएनए में नेपाली आदमी फुर्ती करने का नहीं जाएगा। मेरा पिताजी वो गांव में हंसते रहता है आदमी लोग, पापा क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो पूरा गाना लगा के 1 घंटा 2 घंटे पूरा रास्ता में, वो पूरा रास्ता से गुजरते आदमी लोग उसका दुकान में वो डांस करते रहता है। आप लोग नेपाली आदमी को मुराना है तो गोली दाव का जरूरी नहीं है, फुर्ती करना, गाना, गीत गाना और डांस करना बंद कर देने से ऐसे ही हो जाएगा। वो सब दिन आप लोग को जानती होगा। जाति लोग हम लोग का समुदाय को फुर्ती का वजह से जाना जाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब अन्य जाति था उसमें भी पूरा फुर्ती करता था, प्रभु में आया तो वे और फुर्ती करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुंदरता, हमारा समुदाय का सुंदरता यही है, हम लोग फुर्ती करने वाला जाति है। हम लोगों को फुर्ती करने के लिए, सिखाने के लिए जरूरी नहीं है, जन्म से हम लोग फुर्ती करके आए हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। एनीवे, हर जाति में एक सुंदरता होता है, इसलिए परमेश्वर ने हर जाति को बनाया ताकि हर जाति मिलकर परमेश्वर को आराधना करे। आमीन। हर एक जाति में खूबी है। मैं अपना जाति के बारे में बता रहा हूँ, समुदाय कि हम लोग फुर्ती करने वाला जाति है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे लगता है कि वो अफ्रीका का आदमी और हम लोग का नेपाली सेम टू सेम ही है, हम लोग भी ऐसे ही। आमीन।
उनका आराधना सिंपल नहीं होता है, साधारण नहीं होता है। वहाँ का आराधना अलग ही लेवल है। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. हिंदी में कोई दोहरा दीजिए, करुणा करती करती। कितना लोग यहाँ पे जीवित है? जीवित है क्या कोई? Yes. कोई माइक देने से ठीक है या तो फिर कोई यहाँ माइक होने वाला ही दोहरा दीजिए। माइक दीजिए ताकि सबको सुनना है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। आमीन। लॉर्ड यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्या बोला है? अगर कोई नई सिरे से देख जन्मेगा वो स्वर्ग के राज्य नहीं देखेगा। बोला नया सिरा से, सिरे से मतलब नया प्रकार से। आपका जैसा कि ये मेरा ये पीटर, पास्टर पीटर या गुरु राय जैसे, ओ ये तो उसका फलना का बेटा है। आप मेरा शरीर से आप मेरा पहचान तो मालूम है, लेकिन उसी तरह आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के राज्य में आपका पहचान आपका शरीर नहीं है, आपका आत्मा है। हालेलुया। नया सिरे से जन्म होना पड़ेगा स्वर्ग राज्य में, नहीं तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन एक अनुवाद में इस प्रकार से बोला है कि अगर वो जब तक ऊपर से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आपका जन्म ऊपर से हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस पृथ्वी में हो लेकिन तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, ये संसार के नहीं हो। आपका जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो स्वर्ग में भी है। आमीन। हालेलुया। आप कौन है? स्वर्ग के निवासी है। बोले मैं स्वर्ग के निवासी हूँ। अगर आप स्वर्ग के निवासी है तो असंसारिक जैसा क्यों आप सोचते हैं? हालेलुया। आपका सोच को बदलना पड़ेगा। आपका सोच तब बदलेंगे जब आत्मा में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, तो आपका सोच जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। आप परमेश्वर जैसा सोचेंगे, आप परमेश्वर जैसा करेंगे, आप परमेश्वर जैसा आप व्यवहार करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का जैसा आपको रिजल्ट को देखेंगे अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कौन है? आप कौन है? और आपका पहचान क्या है? शरीर। मैं स्वर्ग के निवासी हूँ। बोलिए स्वर्ग के निवासी। हाँ। नहीं ना मत कीड़ा हो। और कोई अपना आपको पवित्र मतलब और धार्मिक दिखाने के लिए अभी तो अल्लाह कीड़ा हो। परमेश्वर बोल रहे उसका बच्चा है। आप कौन होता है बोलने के लिए कीड़ा है? आप परमेश्वर से डरा है? अगर आप कीड़ा खुद को बोलेगा तो कीड़ा जैसा ही सोचोगे ना। कीड़ा का सोच क्या होता है? आप कौन है? बोले मैं आत्मा हूँ, मैं स्वर्ग के निवासी हूँ। हालेलुया। अगर आप अपना आप को आत्मा में देखेंगे, आप खुद को आत्मा बोलेंगे, तो आप आत्मा की चीजों को आप आकर्षित होगा। हालेलुया। आपका सोच जो है वो आत्मिक होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने यीशु को विश्वास किया है तो आपका नया जन्म हुआ। वो नया जन्म ऊपर से जन्म, एक अनुवाद में बोला आपका जन्म ऊपर से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का 3:6 को एक बार दोहराइएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी गियर थोड़ा सा 2 मिनट गया। अरे स्क्रीन पर क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। ओके, जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर है। मेरा 3 बच्चा जो मुझसे जो जन्मा है वो शरीर से जन्मा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। कहने का मतलब है आपका ये जो शरीर जो आपने प्राप्त किया वो आपका माँ पिताजी से प्राप्त किया है। हालेलुया। ये आपका सांसारिक पहचान है, लेकिन आपका आत्मिक पहचान, आपका स्वर्ग राज्य में जो पहचान है वो क्या है? तो दोहराइए मेरे बहन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है हाँ। वो शरीर है, हाँ। और जो
है वो आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। हालेलुया। आपका जन्म आत्मा से हुआ है। आप यानी इंग्लिश में देखिए, that which is born of the flesh is flesh, जो कि आपका ये शरीर का बात कर रहा है। लेकिन that which is born of the spirit, स्पिरिट में सबसे पहला स्पिरिट में एक बार देखिए बड़ा सा एस लिखा हुआ है, कैपिटल एस। उसका मीनिंग क्या है? होली स्पिरिट का बात कर रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। ऑफ द born of the spirit is spirit, वो छोटा सा और स्पिरिट जो वो आप है। हालेलुया। आपका जन्म जो है वो पवित्र आत्मा से हुआ है। हालेलुया। आपको कीड़ा देखते हैं, कीड़ा सोच होगा कि जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, शेर को पैदा करता है। शेर कभी बिल्ली को पैदा नहीं करते। हालेलुया। शेर कौन है? शेर कौन है? बाइबल में शेर किसको कहा गया है? किसको शेर कहा गया है? यीशु को? वो तो बोलेगा नहीं, शैतान को बोलेगा। क्यों पता है? हाँ, वहाँ पे एक वचन है पतरस का, पहला पतरस का 5:8 है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए हालेलुया, बोले हालेलुया। पतरस, पहला पतरस का लॉन्ग ब्रेक हाला ना स्ट्रोक हो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखा ना? सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान, हाँ, तुम्हारा जो दुश्मन शैतान जो है वो शेर की तरह, शेर नहीं बोल रहा, शेर की तरह, वो शेर जैसा एक्टिंग करता है। वो शेर नहीं है, लेकिन वो शेर का जैसा एक्टिंग करता है। असल शेर कौन है? यीशु। यहूदा का शेर यीशु। तो शैतान जो है वो हमेशा अपना आप को वो डुप्लीकेट काम करता है, वो जो ओरिजिनल का वो डुप्लीकेट पीस है। असल शेर यीशु है, यहूदा का शेर कहा गया उसे, लेकिन शैतान खुद को वो शेर की तरह दिखाता है। लेकिन वो कैसा वाला शेर है मालूम है? बोले पेपर लायन। पेपर लायन मालूम है? A for apple, B for ball, okay, C for cat, okay, लास्ट में L for lion, है? वो पेपर वाला लायन डराता है क्या आप लोगों को? कितना लोग पेपर में ऐसा क्या बोलता है क्या? बच्चा लोग भी ऐसा पढ़ता है, L for lion, तो ऐसे चला जाता है। वो पेपर लायन है, लेकिन वो खुद को क्या दिखाता है? हम शेर है। लेकिन वो किसके लिए शेर है पता? क्यों विश्वासी डरते हैं? कौन सा, किस प्रकार का विश्वासी लोग डरते हैं? जिसका पास में ज्ञान नहीं है, जिसका पास में ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर ने उनको कैसे बनाया, क्या अधिकार दिया है, किसने बनाया, उसके पास में क्या अधिकार है, वो क्या क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति के पास में ये ज्ञान नहीं है कि यीशु ने शैतान के साथ में क्या किया है, उसके पास में जो ज्ञान नहीं, वो डरते हैं शैतान का। वही शेर, अब शेर, हाँ, बाइबल में लिखा सचेत रहो, जागते रहो। जो व्यक्ति, जो विश्वासी जागा हुआ नहीं है, जो व्यक्ति, जो विश्वासी सचेत नहीं है, उसके लिए वो शेर की तरह है। लेकिन जो व्यक्ति सचेत है, जागा हुआ है, उसको मालूम है कि उसका अधिकार क्या है, सत्य वचन का प्रकाश है, उसको मालूम है कि ये लायन, ये शैतान जो है, ये पेपर लायन है। पेपर में वो जो लायन है ना, शेर, वो है उसका तरह, उसका कोई पावर नहीं हमारा अगेंस्ट में। हालेलुया। जिसको मालूम है कि परमेश्वर ने हमें सांपों को, बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया अपने पांव तले। हालेलुया। कभी कभी मैं किसी का गवाही
इस प्रकार से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब वही मंडे से लेके सैटरडे तक आप शैतान का साथ इतना लड़ रहा है, इतना लड़ रहा है, इतना लड़ रहा है, लेकिन आज संडे को जीत गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या टेस्टिमोनी है? मंडे से लेके सैटरडे तक मारी तो खा रहा, वो कैसे टेस्टिमोनी हो सकता है? मंडे से लेके आपको सैटरडे तक मार खाने का क्या क्या जरूरी पड़ गया? संडे को आप जीत के फिर नेक्स्ट मंडे से फिर मार खाने वाला है उसका मतलब नहीं, वो टेस्टिमोनी नहीं है, वो आपको ज्ञान का कमी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता एक गवाही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक परमेश्वर का महान दास था, वो सो रहा था, एकदम इस तरह में सो रहा था। शैतान खुद से, हाँ, जिस आत्मा ने खुद शैतान आया, आने के बाद में ऐसे खड़ा होकर उसको देखा और वो ऐसे सो रहा, ऐसे करके वो दरवाजे में वो शैतान ऐसे खड़ा हुआ, तो उसने ऐसे और तुम आया वो फिर दूसरा पलटी करके सो गया। शैतान कुछ भी नहीं कर सका, बोला ओ तुम है, बोले वो फिर पलटी मार के दूसरा पलटी मार के सो गया। और एक परमेश्वर का दास जब सो रहा था, बोला बिस्तर, उसका जो सोने वाला बिस्तर है ना, ये बीच से वो कोना में पहुंचा दिया शैतान ने, और वो चला गया होगा। वो ऐसा घुसा लगा हुआ, ओए यीशु मसीह के नाम से शैतान वापस आओ, जो चाहे जहां में तो वापस आओ। छोटा बच्चा को देखा है जिसका पिताजी थोड़ा हट्टा करता है, कैसा घमंड करता है। अगर सॉरी जो पिताजी लोग थोड़ा पतला है, बच्चा लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, पिताजी सब आगे बोले से तेरा तो मेरा बावले तलाक पूछा, मेरा बावला भी पूछा, छोटा ने हम ऐसे तो बोलता था ना, अरे घमंड करता है। छोटा बच्चा तो मालूम है, वो छोटा बच्चा मालूम है उसका पिताजी का ताकत कैसा है, वो आराम से बचा लेगा। यू नो, जब आपको मालूम होता है कि आप किसका बच्चा है, जब आपको मालूम होगा कि आप किसका बच्चा है, आपको मालूम है आपको बचाने वाला कौन है, क्यों डरेगा? ऐसे एक हमारा नेपाली एक गीत अच्छा लगता है, हम इतना तो नहीं जानते नेपाली में, तो क्योंकि हमको हिंदी आता है, तो लेकिन क्या था वो, हार्नुको लागि होइन जित्नको लागि छु, ऐसा था कुछ। एक बार गा के दिया, ये सिर्फ लाइन को गाइए। आवाज नहीं है, ये गाइए लीजिए। हार्नुको लागि होइन जित्नको लागि छु, हार्नुको लागि होइन जित्नको लागि छु, यीशु मेरो कर्ता उनलाई पछ्याउँछु, यीशु मेरो कर्ता उनलाई पछ्याउँछु। सब एक साथ में ये लाइन को गाएंगे। हार्नको लागि होइन जित्नको लागि छु, हार्नको लागि होइन जित्नको लागि छु, यीशु मेरो कर्ता उनलाई पछ्याउँछु। थैंक यू। one more time, और एक बार जोर से, पूरे जोर से आवाज के साथ में हम इस गीत को दोहराएंगे। चलिए। हार्नको लागि होइन जित्नको लागि छु, हार्नको लागि होइन जित्नको लागि छु, यीशु मेरो कर्ता
यीशु कप्तान है, वो दल वो सेना कभी नहीं हार सकता है। हालेलुया। आपका लड़ाई यीशु ने उस क्रूस में 2000 साल पहले से ही जीत चुका है। आपका जो दुश्मन है उसको उसने ऑलरेडी पराजित कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जिंदगी का जो भी लड़ाई है यीशु ने जीत चुका है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जयवंत से भरकर हैं। आमीन। हालेलुया। आप क्या है? आप क्या है? आमीन। हालेलुया। इसलिए जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आप कौन है? थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलिए, आप कौन है? हालेलुया। जब आपको कोई नेगेटिव बात बोलेंगे, आपके बारे में खराब बोलेगा, मुझे ना हो मतलब आत्मा का लैंग्वेज बोल दूंगा। बिना आत्मा का लैंग्वेज का कुछ समझ में नहीं आता है वो। प्रेज द लॉर्ड। हमको वो बोल दिया, इतना कमजोर क्रिश्चियन, उसको बोलते हैं कमजोर क्रिश्चियन। कोई विश्वासी ऐसा होता है, पास्टर है तो मला हाथे मिलाए ना, जो नसी करे ना, माउंडी ना। ऐसा कभी सुना है? मला हेरेला स्माइल भी नहीं किया। इतना कमजोर। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए बुलाया और आप यहीं पे खत्म। बच्चा, वही बोला बच्चा, आप कलीसिया में बढ़ते नहीं हैं। आप तब बढ़ते हैं जब आप कलीसिया में जो वचन को आप सुनते हैं उसको जीते हैं। आमीन। बोले परमेश्वर आप चाहिए, इस्तेमाल कर मुझे। हालेलुया। परमेश्वर ने आंसर सुन लिया है, अभी सुन लिया। अभी ये चर्च खत्म होने का साथ में जाके लोगों को सुसमाचार सुनाइए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आप जागृति देखना चाहता है इस कलीसिया में, तो संडे में आके सिर्फ प्रार्थना से नहीं होगा। आपको यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसका क्या था, गुरुवार, शुक्रवार आके आप यहाँ पे प्रार्थना कीजिए। 1 घंटा निकाल कर होने से भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस्तेमाल कर, प्रभु इस कलीसिया में जागृति ला। आपका आंसू, आपका प्रार्थना वो जागृति लाए। हालेलुया। से हालेलुया। जब आपको भूख लगता है, जब आपको भूख लगता है, जब आपको भूख लगता है, आप तो सुनो मासूरा में पहुंच जाओ। सुनो भी तो खाएगा। साइकिल मार के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाकर भी सुनो मीट लेके आपके काट के बना के खाता है। क्या है भूख? क्या है? आग है। उसी तरह आत्मा में भी एक आग होता है। वो आग, वो भूख परमेश्वर के लिए होगा। काम करके आया, थका है, फिर भी वो आग है, प्रार्थना और किसी को चाहते आज हमको उसको प्रार्थना कर देंगे, सुसमाचार सुनाना है। वो आप नहीं होगा तो क्या होगा? संडे को भी जब आराधना खत्म हो रहा होता है तब घुसता है। जय मसीह साहब। जय तो छाता मसीह का जय उस तरफ में है, मसीह उस तरफ में। जय मसीह, जय मीन्स विक्ट्री। आप एक टाइम को जीत नहीं पाए, आप सेकंड को क्या जीते? आप अपना अलसपन को नहीं जीत पाया तो आप कैसे करके आत्मा जीतेंगे? आत्मा जीतने के लिए आपको रात को भी उठना पड़ेगा। आप जब प्रार्थना करते हैं, देखिए वो लोग प्रार्थना करते हैं,
एकदम संडे पे आकर एकदम सभा में प्रार्थना सभा, प्रभु को इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। जब होगा परमेश्वर ने बोला ओके तो हम इस्तेमाल करने वाला है। आत्मा जीतने के लिए इस्तेमाल कर, चंगाई करने के लिए इस्तेमाल कर। खबर परमेश्वर होगा ठीक है 3 बजे का उठाना है, इस्तेमाल करना है, पहले प्रार्थना कर। तो इस तरह से ही नहीं उठा रहा है। जब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है वो बिस्तरा में छिपा दिया। अरे वो बिस्तरा वो है ना, वो बिस्तरा इस्तेमाल नहीं। मैं जब काफी में ऑलमोस्ट 5 साल में बाहर नहीं गया, परमेश्वर ने मुझे अलाउ नहीं किया बाहर जाने के लिए। बोला तू अपना कलीसिया पे ध्यान दे, बाहर से निमंत्रण आने से मुझे परमेश्वर ने जाने नहीं दिया। और मैंने बोला प्रभु मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं वो 5 साल दौरान मैं कलीसिया पे पूरा ध्यान दिया, मैं प्रार्थना करता था, उपवास करता था, पूरा कलीसिया आकर भी हम लोग 7 days 15 days हम लोग ऐसा 3 days उपवास 4 नाइट प्रेयर पूरा रात भर हम प्रार्थना करते। और 2025 जब आया, जब मैं एक हमारा कलीसिया के साथ में हम लोग रात भर पूरा बच्चा लोग टेंट चर्च का अंदर में टेंट वेंट लगा के बच्चा लोग जितना बच्चा लोग भी नहीं सोना था और हम लोग पूरा आराधना प्रार्थना हम लोग उपवास करता है। और परमेश्वर को मिला जब एक साथ कलीसिया हम लोग वैसा भी किया। उसके बाद में मैं एकला परमेश्वर ने बोला तो उपवास कर और प्रार्थना कर कलीसिया में। और मैं चर्च की जो मैं एकला प्रार्थना करता था, आराधना करता था। तब परमेश्वर ने मुझे कुछ बात बोला। उसका बाद परमेश्वर ने बोला है बेटा तू 2026 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला तेरा सेवकाई के लिए। वो बोला है अब मैं तुझे अलाउ करता तू बाहर जाने के लिए। और उसने मुझे और भी कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दिया। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन है कि तू 26 में तू आग फैलाने वाला है। जैसे मैंने बोला प्रभु ओके चलो मैं तैयार हूँ, क्योंकि इतना साल में नहीं किया, मेरा दोस्त लोग तो गुस्सा भी हो गया, बुलाने से भी नहीं आता ये। और मैं सोच रहा है निमंत्रण कहाँ से आएगा। परमेश्वर तो बोल दिया इतना साल से तो मैं बाहर गया नहीं, किसी से कनेक्ट भी नहीं, क्योंकि मैंने तो नकार दिया नहीं होगा परमेश्वर ने मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला होगा परमेश्वर आपने बोला मैं तैयार हूँ, ये साल मैं निकलूंगा। तो जैसे ही बोला मेरा आत्मिक पिताजी पास्टर चिचामो वो जो पार्टी में उसने बोला पिता प्रचार करने के लिए हुआ। और तब से उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ये कर वो कर ये कर। जैसा मैं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का आग और बढ़ते जा रहा है। और परमेश्वर का आग बहुत सारी चीजों पर प्रभाव ला रहा है। और मैं यहाँ पे कुछ देने के लिए नहीं, मैं आग ही देने के लिए आया हूँ। कुछ और देने के लिए नहीं आया, मैं आग देने के लिए आया हूँ। ये कलीसिया को परमेश्वर फिर से आग से भरना चाहता है। हालेलुया। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये आग आपको सोने नहीं देगा। कहने का मतलब है जब आप रात को सो रहा होगा मीठा नहीं उठो प्रार्थना करो, किसी ने चर्च के लिए प्रार्थना करो। वो आग तब तक नहीं बुझेगा जब तक आप अपना घुटना में आकर प्रार्थना नहीं करेगा, आराधना नहीं। हालेलुया। वो आग इन बच्चों के ऊपर भी आने वाला है। आप ताजुब मत होना जब ये बच्चा लोग जब उनके ऊपर में आग आएगा और ये भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। और आपका ये आराधना करने वाला झुंड है। जब आप नॉर्मल शरीर में बजाने की कोशिश करेगा आपका उंगली रुक जाएगा। परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अब एक ऐसा सेना को तैयार कर रहा है जो आत्मा में आराधना करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे वहाँ पे एक भाई है जो इलेक्ट्रिक गिटार बजाता है। जब वो बजा रहा था एक दिन मैंने बहुत बार
तीर जैसा अभिषेक बुक बुक। जब दाऊद बजा रहा था ना तो वहां से कुछ निकल रहा था जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा रह नहीं पा रहा था। साउल सर्विस निकल के भागना पड़ा। वही चीज आप यहाँ पे महसूस करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोले हा हा हा, बोले हा हा। पौलुस ने प्रेरित पौलुस ने कहा परमेश्वर का सुसमाचार और स्वर्गीय राज्य जो है वो केवल शब्दों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं, प्रकटीकरण है। आपसे आपका पड़ोसी आपको जानेगा कि आप विश्वासी है। सीक्रेट एजेंट वाला बिलीवर्स बहुत हो चुका है। आप लोग देखेगा कि हाँ यहाँ पे विश्वासी रहता है, असल विश्वासी। बीमार होने से वो आपके पास में गए प्रार्थना करते हो ना। जब समस्या हुआ वो आपसे सलाह मांगने के लिए आएंगे क्योंकि उन लोग आपके ऊपर में वो आपको देखेगा, वो परमेश्वर का ज्ञान को देखेगा, बुद्धि को देखेगा, वो अभिषेक को देखेंगे। हालेलुया बोले हालेलुया हालेलुया। वो चुगली मारना वो भी एक आग है, आलसपन वो भी एक आग है। वो आपको जब दिख जाएगा, वो आग जब तभी बुझेगा जब एक असर आग आपके ऊपर में जब आएगा। कितना तो इस्तेमाल होना चाहते हैं। जब 3 बजे 1 बजे 12 बजे परमेश्वर जब उठाएगा और 48 बहुत लोग अपना समय में अपना स्टाइल से इस्तेमाल होना चाहते हैं। बहुत लोग परमेश्वर को क्या बोलता है, पता है, प्रभु इस्तेमाल कीजिए लेकिन इस तरह से कीजिए, उस दिन कीजिए। आप उनका टाइम टेबल देता है परमेश्वर। परमेश्वर आपके टाइम टेबल से नहीं चलेंगे। आपका कंफर्ट जोन में आराम में परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो वो आपका आरामदायक जीवन को हिलाएगा। कितना लोग यहाँ पे आशीषित होना चाहता है? कहने का मतलब है आप लोगों को पैसा रुपया धन दौलत में कितना लोग यहाँ पे आशीषित होना चाहते हैं? आप जाके दिखाइए। हाँ तो परमेश्वर बोलेगा वो पॉकेट में होगी जो है वो सब दे दो, गिनती मत करो पॉकेट के अंदर। परमेश्वर कभी-कभी बोलता है दे दो दे दो दे दो और यहाँ ही गिनती करना शुरू हो जाता है। बड़ा वाला नहीं जाना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य में अगर आपको कार्य करना होगा तो वो आप भुगतना होगा। अगर परमेश्वर ने बोला वो पूरा पॉकेट ही खाली कर दो, ऊंचा पर यस लॉर्ड तपाईं कप्तान हो, वो तपाईंको सिपाही। आप बोला मैं करूँगा, तब आप जाके देखिए परमेश्वर आपके लिए जाएगा। ये मुट्ठी तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपका हृदय नहीं खुलेगा। किसी का मुट्ठी इसलिए नहीं खुलता क्योंकि उसका हृदय नहीं खुला होगा। जब आप यहाँ पे आशीषित होंगे, जब आपका हृदय आशीषित होगा, जब आपका हृदय जो वो स्वस्थ रहेगा तो आपका ये मुट्ठी भी स्वस्थ रहेगा। ये मुट्ठी क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि आपको डाउट है, शंका है, आपको डर है। अगर हम इसको दे दिया तो क्या होगा? क्योंकि आप नियंत्रण करना चाहते हैं, आप भरोसा करना नहीं चाहते, विश्वास करना नहीं चाहते परमेश्वर को संपूर्ण रीति से।
जो व्यक्ति परमेश्वर को संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए ये चीज नॉर्मल है। उसको मालूम है अगर परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा है तो उसमें कुछ मकसद है, वो मुझे दुगना आशीष करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया। और वो आप शरीर में नहीं कर सकते जब तक आप अपना आत्मा का पहचान को मालूम नहीं होगा, जब तक वो आग नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं देखना चाहूंगा आप लोग प्रार्थना सभा में सिर्फ नहीं, जब आपको आपका पास्टर, आपका लीडर्स भी नहीं बुला रहे, लेकिन भी आप यहाँ पे आकर प्रार्थना कर रहे अपना चर्च के लिए, अपना परिवार के लिए, वो है जागरूकता, वो है आज उपवास कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक आपका कलीसिया के लिए, इस जगह के लिए। आप चाहते हैं कि ये शहर परमेश्वर को जाने, लेकिन आप 3 टाइम का खाना को भी आप छोड़ना नहीं चाहते। Praise the Lord. Say ha ha ha. जब मैं इस बार वहाँ पे जीरो पे जब प्रोग्राम था, परमेश्वर ने बोला उपवास में रहना, क्योंकि तो दूसरे आत्माओं का साथ में डील करने वाला है, आपका जरूरी है, कुछ भी मत खाना। अच्छा, ये तो लोग तो पूरा तैयार करके रखा, सब खा रहा है एकदम, और ऊपर से खा उपवास में, ऊपर से क्या हो गया, मेरा लूज मोशन हो गया, भूखा और लूज मोशन। लेकिन जब मैंने परमेश्वर का आज्ञा को माना, मैं बोला वो बहुत सामर्थ्य है। अगर हम लोग अपना पेट को ही नहीं जीत पाएगा तो हम क्या संसार में जीतेंगे? असंभव, बोले असंभव, बोले असंभव। परमेश्वर ने आपको उपवास करो बोला, प्रार्थना करो बोला, आप जागृति कैसे लाएंगे? जब तक आपका प्रार्थना, जब आप अपना पेट को ही नहीं जीतेगा, आलस पर कोई नहीं जीतेगा, तो आप अपना शहर को नहीं जीत पाएंगे। कितना लोग शहर को जीतना चाहते हैं? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? यीशु ने कहा है, मैं सच सच कहता हूं, जो मैंने किया है तुम भी करोगे और उससे बढ़कर करोगे। हालेलुया। जो मैंने किया है वो तुम भी करोगे, उससे बढ़कर करोगे। कैसे? जब आप आत्मा में चलेंगे, जब आपका आत्मा का पहचान में चलेंगे, शरीर से आप नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपको, कितना लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर बात करता है, लेकिन आप क्यों नहीं सुन पाते? क्यों आपको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर आपको बात कर रहा है? क्योंकि आप शरीर में जीते, आत्मा में नहीं। जब आत्मा में चलेंगे, जब आत्मा का पहचान को आप मालूम होकर जब आप आत्मा में चलेंगे, परमेश्वर आपको बात कर रहा है, तब आपको समझ में, ओ परमेश्वर बात। परमेश्वर किसको बात करता है? आपका शरीर को बात नहीं करता है, आपका प्राण को बात नहीं करता है, वो आपका आत्मा को बात करता है। रोमियो का 8:16 में लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए। रोमियो का 8:16। परमेश्वर की स्तुति हो, बोलिए परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। पहचान को मालूम
हाँ। कितना को समझ में आ रहा है ये बात? परमेश्वर आपका शरीर को बात नहीं करता, वो आपका प्राण को बात नहीं करता, वो आपका आत्मा को बात करता है। यीशु ने कहा मेरा जो भेड़ है वो मेरा आवाज को सुनता है। वो बोले कोई भेड़ जो मेरा आवाज को सुनता है, नहीं, वो बोले मेरा भेड़। अगर आप परमेश्वर का भेड़ है, परमेश्वर का बच्चा है, तो आप परमेश्वर का आवाज सुनने का क्षमता आपके पास में ऑलरेडी है। बोले मेरे पास में परमेश्वर का आवाज को सुनने का क्षमता है। Praise the Lord. कितना लोग विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के बेटा बेटी है, बच्चे? तो परमेश्वर का बच्चा है तो परमेश्वर आपको बात करेगा। वो कौन सा पिताजी है जो बात नहीं करेगा अपना बच्चा को? यूहन्ना का 10:4 में जाइएगा, सुनिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं आज ज्यादा प्रचार नहीं करने वाला। जब वो अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है, तो उसके आगे आगे चलता है। वो भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द समझती है। आमीन। ये 4 को पढ़ा है आपने ना, ऐसा लिखा हुआ है, देखिए। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, क्योंकि वो उसका क्या सब। लेकिन ये अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है इंग्लिश में, ये मैंने अच्छा से अनुवाद नहीं किया, ये इनकम्प्लीट अनुवाद है, थोड़ा सा वर्ड का शब्द तो उसका वो होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये कौन सा ट्रांसलेशन? हाँ ठीक है, And when he brings out his own seed, जब वो अपना भेड़ को बाहर निकालता है, goes before them, वो आगे चलता है, उसके भेड़ का आगे आगे चलता है, और बोला and the sheep follow him, वो बोला कि वो भेड़ उनको पीछा करता है। क्यों? For they know his voice, क्योंकि वो उनका आवाज को पहचानते हुए, शब्द आवाज को पहचानते हुए। भेड़ जो है चरवाहा का आवाज को वो क्या करता है? पहचानता है। पहचानने का मतलब आप समझते हैं? सुनता है नहीं लिखा है, पहचानता है। सुनना अलग बात है, पहचान अलग। समझ में आ रहा है? सुनना एक बात है, लेकिन पहचानना दूसरा बात है। कोई भी सुन सकता है, लेकिन हर कोई पहचानता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन तो हर कोई सकता है, लेकिन हर कोई वो आवाज को नहीं पहचानेगा। वही पहचानेगा जो उस वो भेड़ को देखने वाला, रक्षा करने वाला चरवाहा के साथ में संगति करता है, जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करेंगे तो वो आपको अकेले नहीं कर पाएंगे। जो आप परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर का दर्शन वो आग है, परमेश्वर का आवाज वो आग है, परमेश्वर का जो आपके लिए जो योजना है वो आग है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से वो योजना को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का आवाज को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का दर्शन को जब आप प्राप्त करेंगे, वो दर्शन, वो आवाज, वो योजना आपके अंदर में एक आग बन के जलेगा। हालेलुया। और वो आग आपको चुपचाप रहने नहीं देगा, वो आग आपको आलस विश्वासी नहीं बनाएगा, वो आग जो है वो आपको चुगली करने वाला विश्वासी नहीं बनाएगा। हालेलुया। वो आग जो है वो आपको डरने वाला विश्वासी नहीं बनाएगा। हालेलुया। लेकिन वो आग जो है वो आपको हिम्मत देगा, वो आग जो है वो आपको योजना देगा, वो आग आपको मकसद देगा। हालेलुया। जब आप किसी विश्वासी को देखते हैं 3 बजे उठकर प्रार्थना करने वाला, 12 बजे उठकर प्रार्थना करने वाला, आप किसी विश्वासी को देखते हैं सेवकाई में लोडिंग होते हुए, पूरा काम सुसमाचार सुनाते हुए, पास्टर लीडर्स को मदद करते हुए, आप एक विश्वासी को जो उपवास करते हुए आप देखते हैं, तो आप समझ जाना
इसके अंदर में वो नहीं है। संडे में प्रेस करो, फिर मंडे से लेके सैटरडे तक सिर्फ संडे को उठते हो, क्योंकि वो संडे ही, ये संडे का जो गैदरिंग है वही मुकद्दस है। कितना माँ, कितना पिताजी चाहता है कि उसके बच्चे प्रार्थना करे, उपवास करे, लेकिन वो खुद ही नहीं करता। कितना माँ पिताजी चाहता है कि उनके बच्चे आराधना करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, लेकिन उन लोग ही कुछ नहीं करता है। बच्चा आपको देख के बड़ा होगा, आपको देख के ही वो आप, अगर आपके अंदर में वो आप नहीं है तो वो आप आपके बच्चे के ऊपर आने वाला नहीं है। आपका बच्चा को देखना होगा कि आप के अंदर में आग है, तो वो आग जो है वो प्रार्थना में बदल रहा है, वो आग जो है उपवास में बदल रहा है, वो आग जो है सुसमाचार सुनाने में, सेवकाई करने में वो बदल रहा है। हालेलुया। जब आपके बच्चे वो देखेंगे, वो भी वो आग को पकड़ेगा, हासिल करेगा। मेरी सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। Praise the Lord। वो बोला कि मेरे भेड़े मेरे आवाज को सुनता है। परमेश्वर ने बोला जो उससे जन्मा है उसके पास में वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है उसका आवाज को सुनने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आवाज को पहचानना एक ट्रेनिंग से जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना होगा। सुनने का कैपेसिटी हर किसी को है। यहाँ पे परमेश्वर से जितना भी जन्मा है आपके अंदर में वो क्षमता परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया कि आप उस आवाज को सुन सके, लेकिन वो आवाज को पहचानने के लिए आप परमेश्वर के साथ करीब से चलना होगा, तभी आप उस आवाज को पहचानेंगे। ना केवल सुनना, लेकिन पहचानने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। संसार का एक आवाज है, आपका आत्मा का एक आवाज है, आपका शरीर का एक आवाज है, आप शैतान का एक आवाज है, परमेश्वर का आवाज है। आप कैसे मालूम करेगा कि ये आवाज कौन सा आवाज है? जब आप परमेश्वर और परमेश्वर का आवाज को पहचानना ही वो सबसे उत्तम चीज है जो हर एक आवाज को वो दबा देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगो प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ इस वचन से। परमेश्वर का आग ही है जो आपका जीवन को आलोकित बनाएगा। परमेश्वर ने जो जीवन आपको दिया वो साधारण जीवन नहीं है, वो अनंत जीवन है, सामर्थ्य जीवन है, विजयी जीवन है, अलौकिक जीवन है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो अगर आप पवित्र आत्मा से जन्मा है तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर साधारण नहीं है। कितना लोग आशीषित हुए, और जो आप चाहते हैं